है सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ शिवानी सक्सेना। आज पूरा देश खुश है क्योंकि एक माँ को, एक पिता को, एक वकील को, जिसने एक लड़ाई की शुरुआत से लेकर के उसे एक अंजाम तक पहुंचाया, 7 साल बाद आखिरकार पूरे देशवासियों को न्याय मिला। निर्भया के चारों दोषियों को आज सुबह 5:30 बजे फांसी के फंदे से लटकाकर इस कहानी को खत्म कर दिया गया। लेकिन ये कहानी खत्म होते होते पूरे देशवासियों के लिए एक सबक बन गई। जिस तरीके से गवर्नमेंट ने एक साथ 4 लोगों को जो फांसी दी है, वो कहीं ना कहीं एक मिसाल बन चुकी है। आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं उन दरिंदों के अंदर एक खौफ होगा कि दोबारा एक निर्भया ना बने, दोबारा एक बेटी से उसकी एक माँ को उसकी बेटी से अलग नहीं किया जाए, या फिर एक बेटी से उसकी मासूमियत, एक लड़की से उसकी जिंदगी, हर एक चीज ना छीनी जाए, दरिंदगी की हद ना पार हो। सिटी पोस्ट के जरिए देखिए ये खास रिपोर्ट कि किस तरीके से निर्भया की जिंदगी में वो काली रात बनकर के आई। निर्भया मामले में आखिरकार 7 साल 3 माह और 4 दिन बाद इंसाफ मिल ही गया। निर्भया के दोषियों की फांसी के साथ यह मामला हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसके बाद भी यह मामला भविष्य में हमेशा याद रखा जाएगा। इस मामले की शुरुआत 16 दिसंबर 2012 की रात से हुई थी, जब निर्भया अपने एक दोस्त के साथ साकेत स्थित सेलेक्ट सिटी मॉल में लाइफ ऑफ पाई मूवी देखकर वापस आ रही थी। घर लौटने के लिए उन्होंने करीब रात 8 बजे ऑटो लिया, लेकिन उन्हें उस भयानक पल का अंदाजा भी नहीं था जो उनका इंतजार कर रहा था। निर्भया के दोस्त ने ऑटो से ही सीधा घर जाने का मन बनाया था, लेकिन ऑटो वाला तैयार नहीं हुआ। इसकी वजह से वह रात करीब 8:30 बजे ऑटो से मुनिरका उतर गया। उस वक्त वहां पर एक सफेद रंग की बस पहले से खड़ी थी। इसमें से एक लड़का बार बार पूछ रहा था कहाँ जाना है। उसने निर्भया को दीदी कहकर पुकारा था। उसने इन दोनों से पालम गांव जाने की बात कही थी। इसके बाद ये दोनों ही बस में बैठ गए। इससे पहले ही इस लड़के को मिलाकर 6 लोग मौजूद थे। अन्य लोग किसी सवारी की तरह ही अलग अलग सीटों पर पीछे बैठे थे। इन दोनों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि आगे इनके साथ क्या होने वाला है। निर्भया के दोस्त ने एक निजी चैनल को बताया था कि बस चलने के बाद उन्हें ऐसा लग रहा था कुछ ठीक नहीं है। जो लड़का पालम गांव जाने की आवाज लगा रहा था, उसने इन दोनों से किराया मांगा, तो निर्भया के दोस्त ने उसे 20 रुपए दिए। थोड़ी देर आगे जाने पर उस लड़के ने बस के गेट बंद कर दिए। इसके बाद पीछे बैठे 3 लोग आगे आ गए और निर्भया के दोस्त से पहले बदतमीजी की और फिर कहा सुनी होने पर उन्होंने इनसे मारपीट शुरू कर दी। इन लोगों ने उनसे उनका फोन छीन लिया। जब निर्भया अपने दोस्त के बचाव में उतरी तो इन सभी लोगों ने उसके साथ ना सिर्फ मारपीट की, बल्कि उसे खींचकर पीछे ले गए और बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान जब निर्भया के दोस्त ने उसको बचाने की कोशिश की तो उन्होंने लोहे के रॉड से मारकर उसे घायल कर दिया था, जिसके बाद वो बेहोश हो गया। इसके बाद जो दर्दनाक सिलसिला निर्भया के साथ शुरू हुआ, उसको शब्दों में बांध पाना मुश्किल है। इन दरिंदों ने अपनी हवस को मिटाने के साथ ही निर्भया के शरीर में लोहे की रॉड घुसा दी, उसके शरीर को नोच डाला था। सुबह होने तक ये खबर पूरी दिल्ली और कुछ समय बाद पूरे देश में फैल चुकी थी। हर कोई निर्भया की जिंदगी और उसको इंसाफ की मांग कर रहा था। इसको लेकर लोग जहां सड़कों पर उतर गए थे, वहीं निर्भया अपनी जिंदगी की जंग अस्पताल में लड़ रही थी। देश भर में निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए। इसी बीच उसकी हालत नाजुक होती जा रही थी, जिसकी वजह से उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। इस दौरान दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी उसको देखने अस्पताल गई थी। उन्होंने बाद में एक चैनल से कहा था कि निर्भया की हालत देखने के बाद उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो पीड़ित लड़की को दोबारा देख सकें। सोनिया गांधी ने सफदरजंग अस्पताल जाकर पीड़ित लड़की का हालचाल जाना था। हालत खराब होते देख तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने निर्भया को इलाज के लिए सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में भर्ती कराने का फैसला लिया था। निर्भया और उसके परिजनों को वहां भेजने का इंतजाम किया गया। उनके पासपोर्ट और वीजा तैयार किए गए और एक एयर एम्बुलेंस से उन्हें वहां पर भेजा गया। सिंगापुर के रास्ते में निर्भया को जबरदस्त दिल का दौरा पड़ा, लेकिन किसी तरह से वो अस्पताल पहुंच गई। वहां पर डॉक्टर ने उसको बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। 29 दिसंबर को निर्भया ने रात के करीब 2:15 बजे वहां दम तोड़ दिया और आज आखिरकार निर्भया के चारों दोषियों को फांसी हो गई। न सिर्फ निर्भया को, बल्कि एक माँ, एक पिता और देश की उन तमाम जनता को भी इंसाफ मिला जो 7 सालों से इस मामले को लेकर के, निर्भया को इंसाफ दिलाने को लेकर के सड़कों पर उतर रहे थे। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई
सिर्फ एक खबर ही नहीं है, उन तमाम देशवासियों के लिए एक सबक है, एक खुशी का माहौल है। आज निर्भया के गांव में लोग खुश हैं, दादा खुश है, निर्भया के हर एक चाचा खुश है कि उसकी बेटी को आज इंसाफ दिया गया। आज आखिरकार सरकार ने उन चारों दोषियों को फांसी के फंदे से लटका करके एक मिसाल कायम किया है। तो इस खबर को जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सिटी पोस्ट को लगातार आपका सहयोग और प्रेम मिलता रहा है और ऐसे ही सहयोग और प्रेम हमारे साथ बनाए रखिए। नमस्कार।